सुप्रभातम मेरे प्यारे भैया बहन, सरस्वती ज्ञान पुंज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब मनोयोग से अध्ययन करते रहें तो निश्चित ही सफलता आपकी चरण चुमेगी। आइए, कल तक हम विसर्ग संधि के कुछ सूत्रों को पढ़े थे, लेकिन शेष कुछ सूत्र बाकी हैं जिसे मैं आज की क्लास में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप ध्यान दे करके इसे अध्ययन करेंगे और समझेंगे। आइए, इसका सूत्र है, चौथा नंबर सूत्र है। वह क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई उ आए, विसर्ग के पहले ई उ आए तथा फिर विसर्ग के बाद रो आ जाता है तो आए तो ई उ, विसर्ग के बाद रो आ जाता है तो ई उ दीर्घ में बदल जाता है, अर्थात छोटी ई का बड़ी हो जाएगा और छोटा ऊ का बड़ा ऊ में बदल जाता है। जैसे निह जोड़ रोग, इससे हम परिभाषा तो है ही, उस सूत्र पर एग्जाम्पल से जल्दी हम समझ पाएंगे। जैसे यहाँ दिया है निह जोड़ रोग, अर्थात कह रहा है कि विसर्ग के पहले ई उ, यहाँ विसर्ग हो गया, और विसर्ग के पहले न में क्या है, ह्रस्व ई है। फिर विसर्ग के बाद रो आए, यहाँ रो है, यहाँ रो आ गया तो विसर्ग का क्या हो जाता है, दीर्घ में बदल जाता है, यानी बड़ी ई हो जाएगा और बड़ा ऊ हो जाएगा। क्या हो गया इसका, नी रोग। आप देखेंगे यहाँ छोटी ई है तो रो के कारण विसर्ग के पहले ह्रस्व आ रहा है तो यह दीर्घ में बदल गया, यहाँ हो गया निरोग। दूसरा है नी जोड़ उपाय, यहाँ ह्रस्व ई है और जैसे ई और उ है तो यहाँ ह्रस्व ई है और उ है, तो यह उ जो है उ और ये विसर्ग के कारण यह दीर्घ में बदल जाएगा, यानी दीर्घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरूपाय। ठीक है, निरूपाय। दूह जोड़ राज है, यहाँ ह्रस्व उ है, देखेंगे आप ह्रस्व उ है और यहाँ विसर्ग के बाद रो आ जाता है तो ह्रस्व उ जो है वह दीर्घ में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, दुराज। क्या हो गया, दुराज। ये हमारा फिर एक बार समझा देना हम चाहते हैं कि यदि विसर्ग के पहले ई उ आए तथा विसर्ग के बाद रो आ जाता है, ई और उ दीर्घ में बदल जाता है और दीर्घ में बदलने के बाद यहाँ निरोग हो गया, नी में ह्रस्व ई है और बदल करके यह दीर्घ हो जाएगा। फिर नी उपाय, निह जोड़ उपाय, यह बदल करके यहाँ रो निह जोड़ उपाय, निरूपाय। आपको मैं इसलिए यहाँ पर दिया हूँ कि आप सब फॉलो करते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं। तो मेरे भैया यहाँ पर समझने की बात है कि निह जोड़ उपाय, यहाँ स्वर आ गया, लेकिन हमारा सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद रो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो स्वर है, अतः यह सूत्र पर नहीं बैठेगा, कतई नहीं बैठेगा, क्योंकि रो होना चाहिए। सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद रो रहे, लेकिन यहाँ रो न होकर के स्वर आ गया है, फलस्वरूप यह इस सूत्र पर लागू नहीं होगा। यहाँ अगर हम देते हैं निह जोड़ रस, यहाँ हम देते हैं निह जोड़ रस, तो सूत्र कहता है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व ई होना चाहिए, चाहे ह्रस्व उ होनी चाहिए, और विसर्ग के बाद रो ही होनी चाहिए, रो ही होनी चाहिए, दूसरा पद नहीं बैठेगा। तो यहाँ हो गया निह जोड़ रस, अब यह दीर्घ में बदल जाएगा, नीरस। मुझे विश्वास है कि आप सब इस सूत्र को समझ गए होंगे। अगला सूत्र पर हम लोग ध्यान देंगे।
अगला सूत्र कहता है यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे, कोई स्वर रहे या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व और ह रहे तो य, र, ल, व, य, र, ल, व रहे या य, र, ल, व रहे तो विसर्ग के स्थान पर रहे तो विसर्ग के स्थान पर र, संयुक्त र, ध्यान देंगे, संयुक्त र हो जाता है। ये सूत्र थोड़ा सा टेढ़ा है, इसे ध्यान से आप देखेंगे कि विसर्ग के पहले यदि अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण रहे या अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे दुह जुड़ गंध, जैसे दुह जुड़ गंध, ध्यान देंगे यहाँ विसर्ग के पहले ओ और आ नहीं रहना चाहिए, ओ या आ नहीं रहनी चाहिए, बाकी स्वर कोई हो सकता है। विसर्ग के बाद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या उष्ण व्यंजन कोई भी यहाँ रह सकता है, या वर्गों का स्पर्श व्यंजन में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण ही, दूसरा नहीं रहे तो विसर्ग का रो हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, दूर, देखेंगे आप, दुर्गंध, संयुक्त रो यहाँ है, विसर्ग का लोप हो गया और विसर्ग की जगह पर रो आकर के बैठ गया, दुर्गंध हो गया। उसके बाद नी जोड़ गुण, नी जोड़ गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण। फिर एक बार मैं समझा दूं आप लोगों को कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे या स्पर्श व्यंजन जिसका तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण या पंचम वर्ण रहे या अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व, ह रहे तो विसर्ग की जगह पर संयुक्त र हो जाता है, विसर्ग की जगह पर संयुक्त र हो जाता है। यहाँ निह जोड़ जल है, देखेंगे आप सब, ये तृतीय वर्ण है, च, छ और ज, च, छ, ज तृतीय वर्ण है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, संयुक्त र में बदल जाएगा, निर्जल, निर्जल, है ना। अब है एक और देखेंगे आप, निह जोड़ धन, यहाँ चतुर्थ वर्ण आ गया, विसर्ग के बाद चतुर्थ वर्ण तो, थो, दो, धो चतुर्थ वर्ण हो गया तो विसर्ग का संयुक्त रो हो जाएगा,
क्या हो जाएगा? निर्धन। क्या हो गया? निर्धन। यह सूत्र विसर्ग संधि का थोड़ा टेढ़ा है, इसे आप निश्चित रूप से ध्यान से देखेंगे। अगला मैं जो एक एग्जाम्पल आपको कंफ्यूजन में मैं डाल दिया था कि आप समझते हैं कि नहीं। निह जोड़ उपाय, निह जोड़ उपाय, मैं एक 4 नंबर वाला सूत्र में दिया था। निह जोड़ उपाय केवल आपको समझने के लिए कि आप कवर कर पाते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं। आप देखेंगे सूत्र हमारा कहता है कि विसर्ग के बाद ओ आ न रहे, बाकी कोई भी स्वर रहे तो विसर्ग का रो हो जाता है। अब आप देखिए, नी हो गया, विसर्ग का आधा रो हो गया और उ मिल जाने से स्वर पूरा हो गया। निरु पाय, निरु पाय। अब हम एक अगला सूत्र आपको लेके चलते हैं। अगला सूत्र कहता है यदि विसर्ग के पहले, कहता है यदि विसर्ग के पहले और रहे और उसके बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या यर लव रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और वह उ अपने पूर्ववर्ती ओ से मिल करके ओ का रूप धारण कर लेता है। यदि विसर्ग के पहले ओ रहे, यदि विसर्ग के पहले ओ रहे, बाद में वर्गों का ओ रहे और बाद में वर्गों का तृतीय, बाद में वर्गों का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण रहे या य र ल व, या य र ल व रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। तो विसर्ग का विसर्ग का उ हो जाता है और पूर्ववर्ती ओ से मिलकर ओ हो जाता है। मेरे भैया बहन, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह सूत्र विसर्ग संधि का बड़ा ही इम्पोर्टेंट सूत्र है तथा कठिन भी है। इसे समझने के लिए हम उदाहरण से थोड़ा जल्दी कैच कर सकते हैं। जैसे मनः जोड़ रथः, मनः जोड़ रथः। हमारा सूत्र कहता है, क्या कहता है? विसर्ग के पहले ओ, आप देखेंगे यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले नौ व्यंजन में अ है। मनः नौ में अ है, यहाँ हम निकाल के अ यहाँ लिख देते हैं। संयुक्त नौ बच गया। उसके बाद वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण रहे या यर लव रहे तो यहाँ यर लव का र है तो विसर्ग का अपने आप उ हो जाता है प्लस विसर्ग का उ हो गया। विसर्ग का उ हो जाता है और उ अपने पूर्ववर्ती अ से मिलकर, यानी यह उ जो है अपने अ से मिल करके क्या बनाया? ओ बना दिया। जब ओ बना दिया तो नौ यहाँ संयुक्त है, यह नौ में जा करके प्लस करेगा
क्या बन जाएगा? मनो रथ। मनोरथ क्या बन जाएगा? मनोरथ हो जाएगा। फिर एक और उदाहरण है, शरह जोड़ जौ। अब यहाँ क्या है? र में अ है। सूत्र कहता है कि विसर्ग के पहले अ रहे तो र में अ है, और ये विसर्ग जो है अपने आप में ऊ हो गया है, तो अ और ऊ मिल करके वो बना लेता है। ये कट गया और वो आकर के रो में प्लस करेगा, क्या हो जाएगा? सरोज। आज सरोज क्या बन गया? सरोज। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, मनः जोड़ हर। मनः जोड़ हर, नौ में क्या है? अ है, और ऊ जो है अपने आप विसर्ग जो है ऊ में बदल गया है, तो अ और ऊ गुण संधि आप लोगों को मैं पढ़ाया हूँ कि गुण संधि का परिभाषा कहता है, यदि अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों मिल करके क्या बन जाता है? ऊ बन जाता है। यहाँ बन गया ऊ, और यह ऊ कहाँ जाएगा? तो नौ संयुक्त जो है और निकल गया है नौ पर, अब बन गया मनोहर। क्या बन गया? मनोहर। यश जोड़ दा, फिर ध्यान देंगे, यश जोड़ दा, विसर्ग का ऊ हो गया, और ये अपने पूर्ववर्ती यानी तालव्य समय अ है, निकल गया, तो ऊ जाके अपने पूर्ववर्ती अ से प्लस करेगा तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ओ स्व में जाएगा यशो दार, यशोदा। इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। यहाँ वर्गों का तृतीय चतुर्थ पंचम रहे या, य र ल व ह। हो रहे, ठीक है। तो यहाँ पे है मनः जोड़ हर, यानी य र ल व और ह पांचों में से कोई रह सकता है। इस कारण से यह सूत्र जो है थोड़ा टेढ़ा है। आप कमेंट करेंगे, चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करेंगे। जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको यदि समझने में परेशानी होगी तो मैं पुनः उस चीज़ को दूर करने का प्रयास करूंगा। अगला सूत्र पर हम चलते हैं। अगला सूत्र विसर्ग संधि का, वह भी एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है, क्योंकि संधि एक रीढ़ की हड्डी के समान होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी है तो मनुष्य चलना घूमना फिरना अपने सारे कार्यों को कर लेता है, लेकिन अगर वह हड्डी टूट जाए, एक अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो निश्चित ही मनुष्य अपाहिज हो जाता है, अंत में वह दुनिया से चल जाता है। इसलिए हमें भी संधि को मनोयोग से अध्ययन करनी चाहिए। अब अगला सूत्र कहता है, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो, जैसे 7वां नंबर सूत्र है, अब हम चलते हैं विसर्ग संधि का अंतिम एक सूत्र है जो 7वां नंबर में है, आप ध्यान देंगे। कहता है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो, आगे पीछे अ हो तो विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ आगे विसर्ग का, यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो विसर्ग का, तो विसर्ग
का यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो आगे वाला अ विसर्ग से मिलकर ओ बन जाता है तथा बाद वाला ओ संयुक्त ओ संयुक्त अ अर्थात ये चिन्ह आप जो देख रहे हैं यह संयुक्त अ के लिए रूढ़ हो गया है। तो संयुक्त अ में बदल जाता है, बदल जाता है। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे प्रथमः, ध्यान देंगे, प्रथमः जोड़ अध्याय, प्रथमः जोड़ अध्याय। अब यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के आगे मो है, मो में अ है, फिर विसर्ग के बाद ओ से शुरू होता है। सूत्र कहता है कि विसर्ग के आगे यानी विसर्ग के आगे अ हो गया और विसर्ग के पास पीछे भी अ हो जाता है। तो आगे वाला अ यानी मो में आगे वाला अ विसर्ग से मिल करके अपने आप ओ का रूप धारण कर लेता है और ये बाद वाला अ जो है संयुक्त अ में बदल जाता है। अब यह ओ जो है म में प्लस करेगा तो आप जानते ही हैं प्रथमो हो गया, ओ आके प्लस कर गया तो प्रथमो हो गया और ये संयुक्त अ यहाँ उतर जाएगा और अध्याय अभी खत्म हो गया, अध्याय लिख देंगे। प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय। दूसरा है, फिर एक उदाहरण पर देखेंगे, द्वितीय जोड़ अध्याय, द्वितीय जोड़ अध्याय। अब देखिए विसर्ग के आगे अ हो तो य में आ रहा है और विसर्ग का अपने आप ऊ हो जाता है तो अ और ऊ मिल करके बदल गया, किसमें? ओ बन गया, वो बन गया। और बाद वाला कह रहा है कि बाद वाला अ संयुक्त में बदल जाता है। ऐसे संयुक्त में तो यह ओ जाके य में प्लस करेगा, द्वितीय ओ य में प्लस किया तो द्वितीय हो गया और संयुक्त अ हो गया, ध्याय, द्वितीयोध्याय, द्वितीयोध्याय। फिर एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, यशः जोड़ अभिलाषी, यशः जोड़ अभिलाषी। अब विसर्ग के पहले अ है, तालव्य श में अ है और विसर्ग का ऊ हो गया और य निकल करके यहाँ आ गया है तो ये तालव्य श का अ और विसर्ग का ऊ ये दोनों मिल करके क्या बना दिया? वो बना दिया और बाद वाला अ संयुक्त में बदल जाता है। यह ऊ तालव्य श को प्लस करेगा तो क्या बन गया? यशो, और अ संयुक्त में बदल जाता है भिलासी, यशो भी लासी, यशोभिलाषी। आज हमारा विसर्ग संधि समाप्त हुआ। पुनः एक बार मैं आप लोगों को स्मरण करा दूं कि यदि विसर्ग के आगे और पीछे अ हो तो आगे वाला अ विसर्ग से मिलकर ओ में बदल जाता है तथा बाद वाला अ संयुक्त अ। इस चिन्ह को ध्यान रखेंगे, संस्कृत में ज़्यादातर मिलेगा, ज़्यादा उपयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में कहीं कहीं पर होता है। तो ये संयुक्त अ के लिए रूढ़ हो गया है।
में बदल जाता है। जैसे प्रथमः जोड़ाध्याय, तो प्रथम म और उ मिलकर के वो बन गया, बराबर क्या हो गया, प्रथमोध्यायः। द्वितीय अध्याय, तो द्वितीय में अ और उ मिलकर के वो बन गया, तो द्वितीयो अध्यायः। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब निश्चित रूप से इसे समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो पुनः सब्सक्राइब करेंगे, और जो परेशानियां आपको उत्पन्न होंगी, देखेंगे परेशानियां उत्पन्न होंगी, पुनः स्वतः मैं अगले वर्ग में आपके कमेंट के आधार पर दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरे भैया बहन, चलते चलते मैं एक चीज़ बता दूं कि कर्म निश्चित करनी चाहिए। अगर जो कर्म ही नहीं करेगा तो वह फल की चिंता, फल प्राप्त नहीं कर सकता है। फलस्वरूप कर्म अर्थात आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को अध्ययन करना ही कर्म होता है। खेती करना उसका कर्म नहीं है। समय अनुसार जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन विद्यार्थी का कर्म है अध्ययन करना। आप अध्ययन करते रहें, और जो भी कमी आपको महसूस होती है पुनः आप हमारे चैनल को कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करते हुए कमेंट करेंगे। मैं पुनः आपके अंदर जो कमी है उस कमी को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।